Hi students, now yet another day and today we are going to discuss again an important topic. आपको लग रहा होगा कि हर्षल सर हमेशा सभी टॉपिक को इम्पोर्टेंट ही बोल रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें दो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है. तो हर एक टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट है. तो ये चैप्टर हमको बहुत सही तरीके से करना है. अगर करना है तो सभी टॉपिक करने हैं बहुत सही तरीके से. और सिंपल टॉपिक है, आपने देखा है. अभी आज का हमारा डिस्कशन का पार्ट है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मेटल कटायन इन द कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. इसी के साथ में और एक चीज क्लब हो जाती है कि विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड और नॉट कलर्ड. ठीक है. सो ये तीनों प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स is associated with important feature for the complexes, and that is presence of unpaired electron. presence of unpaired electron. so unpaired electron अगर कॉम्प्लेक्स के साथ में है तो हमको तीनों चीजें दिख सकती है. कौन कौन सी? एक तो वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड रहेगा, सेकंड वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और थर्ड उसके साथ में एक डेफिनेट वैल्यू एसोसिएट हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की. लेकिन बिफोर वी गो इनटू दिस टॉपिक हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी मेटल के साथ में जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है उसके साथ में जो मेटल्स है उनके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो स्टूडेंट्स को जनरली ये कंफ्यूजन नहीं होता है. सपोज मैं लेता हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, और इसके बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक. तो आपको सबको मालूम है 3D सीरीज के एलिमेंट्स है और इसका एटॉमिक नंबर है 21, 22 से अपन लेके जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है 29 और यहाँ पे मिलता है हमको 30. तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम चाहिए कि हमारे पास में दो चीजें एक्सेप्शनल है. कौन कौन सी दो चीजें एक्सेप्शनल है? एक तो है हमारे पास में क्रोमियम और सेकंड है हमारे पास में कॉपर. तो जब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, पेनल्टीमेट शेल दैट इज सेकंड लास्ट एंड वैलेंस शेल दैट इज लास्ट शेल. सो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, आपको मालूम है इट इज 3d1 4s2, नेचुरली 22 मतलब 3d2, 23 मतलब 3d3, ये कंटिन्यू है. लेकिन जैसे ही मैं क्रोमियम के पास में आता हूं तो आपको मालूम है कि इट इज हैविंग 3d5 एंड 4s1. फिर उसके बाद में जब मैं जाता हूं इसके पास में मैंगनीज, तो आई एम हैविंग हियर 3d5 4s2. अब आयरन के साथ में आता हूं. आयरन जब देखता हूं मैं तो इट इज 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकेल 3d8 4s2, और फिर से कॉपर के पास में जब आता हूं मैं तो एक्सेप्शनल केस हो जा रही है बस. कौन सी? वी कैन हैव हियर 3d10 4s1, और लास्ट में जिंक के साथ में फिर से वही चीज 3d10 4s2. अब यहां पर अगर मुझे ग्राउंड स्टेट में किसी ने पूछ लिया कि वैनेडियम के पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको डी में दिख रहे 3. तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं इस तरह से. डी ऑर्बिटल इज लाइक दिस 1 2 3 4 5. सो आई कैन राइट हियर 1 2 3 3d3, मतलब 5 तक हमको मालूम है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 रहेंगे. लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ निकेल के पास में जिसका एटॉमिक नंबर है सपोज 28. सो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो बच्चे बहुत बेवकूफी टाइप की हरकत करते हैं. दे राइट लाइक दिस 1 2 3 4 5 देन 6 7 एंड 8. अब छोटी शॉर्टकट मेथड क्या है? जब हमारे पास में 3d8 है और हमको पता करना है इसके पास में ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इज 10 minus we write 8. So here there are how many unpaired electrons? 2. So 3d8. Naturally 27 के पास में आपको मालूम है कितना है अभी, तो 10
total capacity -7, so we can have how many unpaired electrons? 3 unpaired electrons. So आयरन के पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है अभी? अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो आपको समझ में आ गया 3d6 मतलब 10 - 6. सो आयरन विल बी हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन. इतनी बात हमारे पास में क्लियर हो गई हमको. ओके, अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. ठीक है, तो हमने अभी बॉस बैकग्राउंड पढ़ लिया. अभी हम एक्चुअल चीज में चलते हैं. अब हमको सपोज एक सिंपल एग्जांपल दिया, Zn NH3 4 times 2+. ये कंपाउंड हमको दिया और हमको बोला कि इस कंपाउंड का नेचर बताइए आप, कि ये कलर्ड है, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, या इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है. तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हम एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ओनली वन मेथड. क्या हमको देखना पड़ेगा पहले जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिख रहा है 2. तो पहला काम आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. सो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. अब जिंक का मुझे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा. तो मुझे मालूम है जिंक इज 3d10 and 4s2. So suppose it is losing 2 electrons. Oxidation number is here +2 suppose. So it is losing 2 electrons. So it will be having now 10 electrons, where all electrons are now what? Paired. क्योंकि अभी 2 मिनट पहले आपको बताया क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रहेंगे बेटा, डी की जितनी कैपेसिटी है उससे उसका माइनस करना पड़ेगा. सो 10 - 10 ऑल आर फिल्ड, सो इट्स हैविंग 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन. If all electrons are paired, so I can write here 0 unpaired इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स, सबसे पहली बात, इट इज कलरलेस. सेकंड, इट इज diamagnetic, and third, its magnetic moment is 0. Now magnetic moment is given by one formula, that is mu is equal to square root of n into n plus 2, और इसका यूनिट आपको मालूम है, इट इज बोहर magneton, where n is number of unpaired electron. This formula is also called as spin only formula, because it considers the spin of an electron. अब ये फॉर्मूले की ब्यूटी क्या है? What is the beauty? Suppose one unpaired electron is here. I write here number of unpaired electron, and here I write magnetic moment, that is mu. So अगर one unpaired electron है तो आप इसको देखेंगे तो you will find it is coming as square root of 3. So your answer will be 1.73. तो जितने हमारे पास में unpaired electron रहेंगे आप देखेंगे कि उनकी वैल्यूज मैग्नेटिक मोमेंट की उसी डिजिट्स में आ रही है. इट विल बी सपोज 2.87, से इट इज 3.89, इट इज 4.91, लाइक दैट इट विल बी कमिंग. आई एम टेकिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. सो अगर हमको बोल दिया किसी ने कि वन कॉम्प्लेक्स हैज मैग्नेटिक मोमेंट 3.89, सो यू कैन इमीडिएटली डिड्यूस the number of unpaired electron associated with central metal ion. Got it? So this is about magnetic moment. Now let us take another examples. हाँ, तो अभी आप देखेंगे हेडिंग, तो मैंने एक चीज जोड़ दी इसके अंदर, मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. अभी तीनों चीजें हम इस कॉम्प्लेक्स के लिए करेंगे. आप अगर देखेंगे बेटा वेरियस बुक्स, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन with these 3 complexes has been asked many times, around 4 to 5 times it has been asked, and it has been asked in PMT examination as well as in JEE examination. So ये 3 एग्जाम्पल के साथ में हम अच्छी तरह समझ सकते हैं. अभी हम पहली वाली केस लेते हैं, लेकिन
फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस में एक चीज कॉमन है, क्या कि निकेल इज देयर, निकेल इज देयर एंड निकेल इज 28, atomic number is 28, so that it is having configuration 3d8 4s2. अब 3d8 4s2 अगर है हमारे पास में तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि इसके d ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी उसी को हमको बिल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, वी फर्स्ट फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल हियर इज +2, +2 मतलब it will be having only 3d8 electrons. Now suppose it is having only 3d8, it is having 2 unpaired electrons. Now you know with strong field ligands pairing occurs. तो strong field ligand कौन कौन से हैं? Strong field ligand और strong ligands हमको मालूम चाहिए। strong ligands कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन कौन से? सबसे पहला है हमारे पास में CO, फिर है हमारे पास में Cn-, तीसरा है हमारे पास में अमोनिया दैट इज अमीन, और चौथा है हमारे पास में C2O4 2- ऑक्जेलेट। तो ये 4 लिगैंड अगर रहेंगे तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। याद रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ में हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। अभी आपके पास में 3d8 है, किसके साथ में? ये कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है 3d8। ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है क्या? लिस्ट में है क्या? नहीं, तो पेयरिंग होगी नहीं इसकी। पेयरिंग अगर होगी नहीं, इसका मतलब आई कैन राइट हियर नो पेयरिंग, देयरफॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? 2, and hence it is, पहली बात क्या? पैरामैग्नेटिक, सेकंड colored, and third magnetic moment will be having the value 2.8 something, 2.8 बहुत मैग्नेट है। पहली केस समझ में आ गई। सो पहली केस में मैं निकेल टेट्रा कार्बोन और टेट्रा क्लोरोनिकेलेट के साथ में मैं एक चीज लिख सकता हूँ, क्या? इट इज कलर्ड, पैरामैग्नेटिक एंड 2.8। 3 चीजें लिख ली हमने, कलर्ड, पैरामैग्नेटिक एंड 2.82। अब इसके साथ में चलते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या नेक्स्ट पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला काम हमारा निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या है? अभी 0। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वही रहेगा 3d8 4s2। अब कार्बन इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड और नॉट? यस सर, इट इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑकर। These 2 electrons also will come and they will get paired here. So our new configuration will be 3d10 and it will be what? 4s0. अब 3d10 4s0 है, all electrons are now what? All are paired. No unpaired electrons. Therefore our complex is colorless, diamagnetic with magnetic moment as what? 0। तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ it is colorless, diamagnetic and 0 magnetic moment। बड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना सिंपल है। आप बहुत सिंपल तरीके से आंखों से सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलो लेट अस ट्राई द लास्ट वन, दैट इज थर्ड वन, कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं थर्ड के लिए। चलो सबसे पहला काम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर इज हियर +2। ठीक, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में हमारे पास में कॉन्फिगरेशन आ गया अभी 3d8 4s0, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अगर 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारे पास में 3d8 है। अब साइनाइड इज अगेन स्ट्रॉन्ग लिगैंड, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। इसके पास में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है।
सो आप देखेंगे ऑल 3d8 इलेक्ट्रॉन्स all will be all are paired. If all are paired, same thing we can have what it is colorless, it is diamagnetic and its magnetic moment is again what? Zero. So हम ये तीनों एग्जाम्पल को सही तरीके से समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड वीक लिगैंड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थ्री थिंग्स. These properties are because of only one thing. What? Unpaired electrons. What are these three properties? फिर से बता रहा हूँ. Magnetic moment, color of the complexes, and paramagnetism. Okay? So this is clear.